हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड एंड एंजॉइंग योर डे। आई एम पूजा एंड वेलकम टू माय ब्रांड न्यू चैनल पीसीज ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, टुडेज वीडियो इज़ ऑल अबाउट माय किचन मेकओवर। आज मैं अपने किचन का मेकओवर करने वाली हूँ क्योंकि बहुत दिनों से ऐसा हो रहा था कि मेरे पास टाइम नहीं बच रहा था और मैंने किचन की क्लीनिंग नहीं की थी और चीज़ें भी मैं जैसे तैसे इधर उधर रख दे रही थी, तो किचन पूरा बिखरा पड़ा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज किचन का एक अच्छा सा मेकओवर किया जाए। गाइज, मैं आ चुकी हूँ अपनी किचन में एंड आज मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं अपने किचन का मेकओवर करूँगी। थोड़ा साफ सफाई, थोड़ा क्लीनिंग करूँगी। तो आज मैंने जल्दी से खाना बना लिया है ताकि मुझे ये सब करने का टाइम मिल पाए। तो मैंने सोचा कि चलो आप सबको भी दिखाती हूँ कि मैं अपने किचन का मेकओवर कैसे करती हूँ। तो फाइनली मैंने नहा धो लिया, मैं रेडी होकर आ चुकी हूँ और मैंने खाना भी बना लिया है। तो एज यू कैन सी माई किचन कंडीशन नाउ। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि किचन काफ़ी बिखरा हुआ है, तो एज यू कैन सी कि कैसा बिखरा हुआ है और चीज़ें भी जैसे तैसे रखी हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे डब्बे इधर उधर हो चुके हैं एंड कटलरीज वगैरह। और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, पर मैं क्या करूँ, मेरे पास टाइम नहीं था, इसीलिए मैंने जैसे तैसे कर दिया। फ्रिज के ऊपर भी इतना सारा सामान पड़ा है, नीचे इतने सारे डब्बे ऐसे ही रखे पड़े हैं। हाँ, बर्तन वाले सेक्शन में बस बर्तन है और फिल्टर अपनी जगह पे है, बाकी सब चीज़ें इधर उधर हो चुकी हैं। मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं बची। ओ माय गॉड, कुछ दिनों से मेरी सासू माँ कहीं गए हुई हैं और मैंने किचन का ये हाल कर दिया है, तो शी इज गोइंग टू किल मी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। बट मैं हूं ना, आई विल क्लीन ऑल दीज थिंग्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू कहाँ से करूँ, बट कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So guys, I don't know from where I have to start, but let's start from here. ये इतना लंबा सा जो फ्रिज दिखाई दे रहा है, ये भी तो काफ़ी गंदा सा हो रखा है। ऊपर इतने सारे कचड़े, ओ माय गॉड। सो फर्स्ट आई विल क्लीन दिस। तो शुरुआत तो मैंने फ्रिज से कर दिया है और इसके ऊपर जितने भी सारे कचड़े रखे हुए थे, मतलब इधर उधर की चीज़ें रखी हुई थी, वो मैंने हटा लिया। और खिड़की के पीछे भी बहुत सारे प्लास्टिक के पन्नी मैंने रख दिए थे, वो भी मैंने हटा दिए और एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें थी मैंने हटा दिया। और यहाँ पे अब मैं इसे ऐसे ही रहने दूँगी, यहाँ पे कुछ भी नहीं रखूँगी ताकि ये क्लीन दिखे और अच्छा दिखे। तो मैंने इसे अच्छे से साफ़ कर दिया। बाहर कर रही हूँ अभी और बाद में मैं अंदर भी कर दूँगी। फ्रिज के बाद अब बारी आती है स्लेब की एंड ऑफ कोर्स मैं ऊपर से ही शुरुआत करूँगी ताकि अच्छे से सारा चीज़ हो जाए। तो मैंने एक एक करके सारी चीज़ों को हटाना शुरू किया है एंड ऊपर इतनी सारी चीज़ें रखी हुई थी ना, मुझे याद भी नहीं था कि ये कौन सी चीज़ें हैं, मैंने क्यों यहाँ पे रखी थी। एंड मेरी हाइट थोड़ी छोटी है, पर मैं जैसे तैसे ऊपर पहुँच रही थी। मैंने एक टूल रख लिया था और अब मैं इन सारी चीज़ों को हटा दूँगी। ऊपर में चूहे भी बहुत परेशान करते हैं। पता नहीं चूहों ने क्या क्या बर्बाद किया, मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा, पर अभी मैं सारी चीज़ें हटा लूँगी, उसके बाद मैं देखूँगी। झाड़ू लेकर जैसे ही मैं ऊपर स्लेब पर गई, मैंने देखा ओ गॉड, चूहों ने क्या तांडव करके रखा है। कितनी सारी चीज़ें काट दी हैं, बादाम के छिलके ला ला कर भर दिए हैं, बहुत सारे पेपर्स कटिंग वगैरह भी थे एंड ऑफ कोर्स चूहों की पॉटी। यू उसके बाद मैंने क्लीन कर लिया और सारी चीज़ें वापस से रख दी और जो भी चीज़ें फेंकने की थी वो मैंने फेंक दिया और जो चीज़ें मैं वहाँ नहीं रखना चाहती थी मैंने उन्हें हटा दिया और बाकी की सारी चीज़ें मैंने वहाँ रख दी। तो सेकंड वाले स्लैब की बारी आ चुकी है एंड अब मैं इसे भी क्लीन करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ के सारे डब्बे हटाऊँगी एंड इसे भी पूरी तरह से क्लीन करना है। तो पहले मैं इसे पूरी तरह से खाली करूँगी एंड खाली करते हुए मुझे ख्याल आया कि अरे बाप रे, ये तो काफ़ी कमर तोड़ वाला मेहनत है क्योंकि बार बार मुझे झुकना पड़ रहा था एंड मैं अच्छे से खड़े भी नहीं हो पा रही थी क्योंकि मैं एक स्टूल पे खड़ी थी।
तो चीज़ें छोटी छोटी हैं और मुझे एक एक करके सारी चीज़ें हटानी पड़ रही थी। एंड ऑफ कोर्स मैं अकेले कर रही थी, कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो कमर तोड़ मेहनत हो रही है भाई। बट क्या है ना कि मुस्कुरा कर ज़िंदगी के सारे काम करने पड़ते हैं, क्योंकि करना तो मुझे ही है, मतलब करना तो मुझे ही है। तो लगभग सारी चीज़ें मैंने हटा ली और ये लास्ट है जो मैं हटा रही हूँ। शीशे के बर्तन है, इसलिए मैं थोड़े आराम से उतार रही थी। और अब मैं इसे थोड़ा सा डस्टिंग कर लूँगी, क्योंकि थोड़ा धूल सा जम गया था और धूल जमने के बाद पोंछने में थोड़ा सा परेशानी होता है, तो मैंने सोचा कि पहले इसे झाड़ू से अच्छे से साफ़ कर लूँ। तो थोड़ा धूल था, मैंने साफ़ कर लिया और अब मैं इसे अच्छे से पोंछ दूँगी। और पोंछने से पहले मैंने इस पर थोड़ा सा सर्फ़ डाल दिया और इसे अभी मैं रगड़ दूँगी। स्लेब में थोड़ा सा सर्फ़ डाल करके रगड़ने पे ना ये काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो अपने किचन में भी। मैंने एक गीले कपड़े की मदद से इसे पूरी अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया और उसके बाद मैंने एक सूखा कपड़ा लिया और सूखे कपड़े से भी मैंने इसे अच्छे से पोंछ दिया। और अब मैं इसमें सारी कटलरीज वगैरह रखूँगी। मैंने सोचा थोड़ा इसे एक अच्छा सा लुक दिया जाए, इसीलिए मैंने जो कटोरी थे कांच के और जो कांच के बर्तन वगैरह थे, मैंने उसे एक ट्रे में करके अच्छे से सजा दिया और काफ़ी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से रखी। और मुझे ना अच्छा लगता है अरेंज करके सारी चीज़ें रखना, पर कभी कभी ऐसा होता है कि मैं टाइम ना होने की वजह से जैसे तैसे चीज़ें रख देती हूँ। पर कोई बात नहीं, अभी बारी है इन डब्बों की। और अभी मैं सोच ही रही थी कि इन डब्बों को मैं कैसे अरेंज करूँ, कैसे करूँ, कहाँ रखूँ। और मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों ना इन्हें भी अच्छे से एक अरेंज करके रखा जाए, एक अच्छा सा सेटअप करके रखा जाए। और ऐसे रखूँगी कि मुझे अगर कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं मुझे तुरंत दिखाई दे जाए। फाइनली सेकंड स्लेब भी कंप्लीट हो चुका है एंड अब मैं आ चुकी हूँ सबसे नीचे वाले स्लेब यानी कि थर्ड स्लेब पे, जो कि जो मेरा मेन स्लेब है। यहाँ पे ही मैं खाना बनाती हूँ। मैंने अपना गैस वगैरह इसी स्लेब में रखा हुआ है, गैस, इंडक्शन। एंड जब खाना बन जाता है तो खाने पीने की चीज़ें भी इसी स्लेब में मैं रखती हूँ। एंड जो भी चीज़ें हैं खाना बनाने से रिलेटेड वो इसी यहीं पे रहते हैं। तो ये थोड़ा ज़्यादा गंदा हो रखा था, क्योंकि ऑयल वगैरह स्प्रेड हो जाता है। कभी ऐसा होता है कि किसी चीज़ का खाने का भाप वगैरह लग जाए, तो ये थोड़ा ज़्यादा गंदा था। तो इस स्लेब पे मुझे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना था। तो यहाँ की भी सारी चीज़ें मैंने हटा ली और इसे भी मैं अच्छे से सर्फ से अच्छे से साफ़ कर दूँगी। ऑयल का जो होता है ना दाग, वो जल्दी जाता ही नहीं है, इसे बहुत अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। तो इस स्लेब पे मुझे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा था, पर कोई बात नहीं, जब मैंने ठान लिया है तो आज मैं करके ही रहूँगी। गैस के आसपास मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से साफ़ किया। सो फ्रेंड्स, गैस वगैरह भी मैंने साफ़ कर लिया था एंड अब बारी आती है बर्तनों की, क्योंकि अगर मैं किचन साफ़ कर रही हूँ तो बर्तन भी साफ़ होने बहुत ज़रूरी हैं। तो मैंने बर्तन भी अच्छे से धो लिए एंड मैंने सोचा कि आज सिंक की भी अच्छे से सफाई कर दूंगी, क्योंकि पर डे मैं करती हूँ, पर मैंने आज अच्छे से कर दिया। नल वगैरह सब कुछ अच्छे से साफ़ कर दिया एंड मैंने पोंछ भी लिया। और इसके बाद ये काफ़ी क्लीन लग रहा था। सिंक के पास ही एक विंडो है जिस पे कभी ऐसा होता है कि खाना बनाती हूँ तो भाप वगैरह चढ़ जाते हैं, तो मैंने उसे भी अच्छी तरह से साफ़ कर दिया। सो द फाइनल लुक इज़ हियर गाइस, एज यू कैन सी मैंने सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से रख दी हैं। एंड आप देख सकते हो कि सब कुछ कितना क्लीन लग रहा है एंड सारी चीज़ें प्रॉपर अपने ही जगह में रखी हुई हैं। एंड इन डब्बों को भी मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया। बर्तन वाले सेक्शन में भी मैंने अच्छे से सारे बर्तन रख दिए। एंड ये जो सेकंड जो स्लेब है, जो काफ़ी गंदा सा दिख रहा था, डब्बे इधर उधर हुए पड़े थे, वो सारे डब्बे अरेंज्ड हैं। मैंने थोड़ा सजावट कर दिया है बोल वगैरह से। एंड जो कटलरीज है एंड जो जो भी ये मेरा सामान है मैंने अच्छे से रख दिया है। एंड ऊपर वो चीज़ें हैं जो रेयरली यूज़ होती हैं, तो ऊपर अभी मैं कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ, पर हाँ मैंने साफ़ कर दिया है अच्छे से। एंड फाइनल लुक आप देख सकते हो कि अभी कितना अच्छा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू पहले वाले लुक से। सो नाउ यू कैन कंपेयर कि पहले वाले लुक और अब वाले लुक में कितना डिफरेंस है। एंड आप देख सकते हो कि हर जगह क्लीन है एंड चीज़ें प्रॉपर तरीके से रखी हुई है।
सो गाइज, मैं तो बहुत थक चुकी हूँ साफ सफाई कर करके। तो कैसा लगा आप सबको मेरे किचन का मेकओवर वीडियो, आप प्लीज़ बताइए। इफ़ यू लाइक द वीडियो दैन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉर मोर वीडियोज़ स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।